हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले तो जो ये वर्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका हमने मीनिंग पहले वाले वीडियो में समझा था। एक बार फिर बता रहा हूँ कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे ये पैरेलल लाइंस ड्रा कर देते हैं, देन दिस रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारा टॉपिक है इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी डाइपोल को पुट कर दें। तो मान लेते हैं हमारे पास में ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें दो चार्जेस -q और +q प्रेजेंट हैं। इस डाइपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल थीटा पे रखा हुआ है। नाउ वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी means energy of the dipole, energy of the dipole due to its position, due to its position in the electric field of the dipole, in the electric field of dipole. So potential energy means energy of the dipole due to its position in the electric field. ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस पोजीशन पे रखा हुआ है उस पोजीशन के कारण से जो एनर्जी होगी ना उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। सो लेट अस ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। वी नो दैट टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कि किसी डाइपोल को जब हम एंगल थीटा पे पुट करते हैं तो डाइपोल पे जो टॉर्क लगती है दैट इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, वेयर पी इज डाइपोल मोमेंट, ए इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थीटा इज एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टॉर्क लगती है। नाउ वी नो दैट दिस टॉर्क ट्राइज टू रोटेट द डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने देखो पहले वाले वीडियो में प्रूव किया था कि इस टॉर्क के कारण से डाइपोल अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है, यूं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करता है। अब मान लेते हैं हम कि लेट द डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू स्मॉल एंगल, through small angle d theta against torque। इस टॉर्क के अगेंस्ट हम इस डाइपोल को स्मॉल एंगल d थीटा से रोटेट करवाते हैं। अब इस ये पोजीशन है, इसको हम यहां से एंगल d थीटा से रोटेट करवाते हैं, यूं इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं। सो स्मॉल वर्क डन, लेट dw is small work done in rotating the dipole through small angle d theta. So we know that dw that is equal to tau into d theta. This is the expression for work in case of rotational motion। जैसा कि हम +1 में पढ़ चुके हैं कि रोटेशनल मोशन के केस में वर्क के लिए फार्मूला होता है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हम डाइपोल को एंगल d थीटा से मूव करवा रहे हैं तो स्मॉल वर्क डन ये आ जाएगा dw इक्वल टू टो d थीटा। इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ टॉर्क इन दिस एक्सप्रेशन देन स्मॉल वर्क डन dw इज इक्वल टू, हम टॉर्क की वैल्यू पुट कर देते हैं p e sin theta d theta। नाउ इफ वी फाइंड टोटल वर्क डन in rotating the dipole from any position, that is total work, if we want to find total work from any position theta 1 to theta 2, इस डाइपोल को हम d थीटा की जगह किसी भी एंगल थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट करवाते हैं, then total work can be find by integrating above equation, that is p e sin theta d theta within limit theta 1 to theta 2. Integration of dw is w, that is equal to total work
P and E are constant because dipole is given and E is uniform electric field. So integration of sin theta d theta from limit theta 1 to theta 2. On solving this, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के बाद में हमारे पास में जो रिजल्ट आ जाएगा W is equal to PE minus cos theta, limit is theta 1 to theta 2, because integration of sin theta is minus cos theta. Taking negative sign outside, W is equal to minus PE and putting the values of limit cos theta की जगह में अपर लिमिट पुट कर देते हैं theta 2 माइनस में लोअर लिमिट cos theta 1. This is the expression for work done in rotating the dipole. Now this work done is stored in the form of potential energy. So we can say that this work done is stored in the form of potential energy of the dipole. ये हमारे पास में एक एक्सप्रेशन आ गई डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी के लिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में. नाउ इफ वी टेक सम स्पेशल केसेस, इसी से हम यहाँ से कुछ एक स्पेशल केस निकालते हैं. फॉर एग्जांपल लेट थीटा 1 इज इक्वल टू 0 टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा. दैट इज हमने पहला केस क्या मान लिया कि थीटा 1 की जो वैल्यू है वो 0 है. थीटा 1 0 होने का मतलब क्या हुआ कि शुरू में ये जो डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है. अब इसको हम किसी एंगल थीटा से रोटेट करवाते हैं. कहने का मतलब 0 से थीटा तक इस डाइपोल को रोटेट करवाएंगे. तो सभी की वैल्यू को पुट कर देते हैं. पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, U इज इक्वल टू माइनस PE cos theta 2 that is equal to theta minus में cos theta 1 is 0 cos 0 and we know that U is equal to minus PE cos theta and cos 0 is 1. So another expression for electric dipole from 0 to theta. उसी प्रकार से हम दूसरा केस लेते हैं कि if initially a dipole is perpendicular to electric field. सेकेंड केस क्या हो सकता है कि थीटा 1 is equal to 90 degree and थीटा 2 is equal to थीटा. That is केस क्या हमारे पास में कि डाइपोल इनिशियली कैसे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो. मतलब ये होने के बजाय इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो थीटा 1 कितना आ जाएगा 90. और किसी भी एंगल थीटा से इसको रोटेट करवाएंगे तो दोबारा से हम वैल्यूज को पुट करेंगे. U is equal to minus PE cos theta 2 that is equal to cos theta minus में cos theta 1 is 90 degree and we know that cos 90 is 0. So ये जो रिजल्ट आ जाएगा U is equal to minus PE cos theta because cos 90 is 0. This is the another result for the potential energy of the dipole. From here we can say that potential energy is equal to minus P dot E. So obviously potential energy is a scalar quantity. तो ये थी हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन. थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे. इसी प्रकार से लगातार वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में लाइक भी करें. थैंक यू वंस अगेन.